द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक वीडियो नंबर 2। यानी कि बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट फाइल के बारे में और आपके वाइवा के बारे में, जो कि 20 नंबर का होता है और बहुत ही ज्यादा इजी होता है इन 20 मार्क्स को स्कोर करना। लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन आपके हर्ष भैया जो हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर, वो अपना प्रॉमिस निभाते हैं भैया अपने जस्ट कॉमर्स के चैनल पे। और मैंने आपको ये चीज बोली थी कि यार देखो, अगर 80 मार्क्स की बात है तो उस पर भी आपको मैं मतलब विजय बनाऊंगा, और अगर 20 मार्क्स की बात है तो उसमें भी आपको विजय बनाऊंगा। तो बेटा आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट फाइल दिखाने वाला हूं और वाइवा के बारे में कुछ अपनी टिप्स है जो देना चाहता हूं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूं कि भैया मुझे अकाउंट्स में और बीएसटी में और इको में जब मैं क्लास 12 में था तो पूरे 20 में से 20 मिले थे, राइट। तो उस हिसाब से एक सीनियर होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। बच्चों सबसे पहले आपको मेरे पीछे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइल नजर आ रही होगी जो कि एक बच्चे की है। मैंने कुछ डिटेल्स है वो बस यहाँ पे हाइड कर ली है। प्रोजेक्ट फाइल का नाम आप देख सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑन टी। एंड लिटरली बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना इस बच्चे ने, ये चाय पत्ती से लिखा हुआ है, चाय पत्ती से। समझ रहे हो, लिटरली लिखा हुआ है चाय पत्ती से। तो आप देख सकते हो कि मेहनत तो है भाई थोड़ी सी, और ये मेहनत एग्जामिनर देखेगा तो 20 नंबर पूरे देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर इस बच्चे ने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है जो भी है ना। अब देखो, जो भी तुम्हारे स्कूल में फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट को तुम फॉलो करोगे। एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट नहीं है, मत करना, है ना। वैसे कायदे से देखा जाए तो बेटा एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। और बेटा अगर सर्टिफिकेट पेज को देखना चाहते हो तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे पूछ सकते हो, राइट। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अगर आपको सर्टिफिकेट पेज की में हेल्प चाहिए, एक्नॉलेजमेंट में हेल्प चाहिए, तो मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, राइट। चलो बच्चे अब आते हैं बेटा एक्नॉलेजमेंट पे। तो इस बच्चे ने प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द आउटलेट आई वुड लाइक टू, है ना, आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रिंसिपल फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टू ब्रिंग दिस बिजनेस प्रोजेक्ट, है ना। तो मतलब सारी चीजें इस बच्चे ने लिखी हुई है एक्नॉलेजमेंट में। तो बेटा देखो, अकाउंट्स की वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि भैया फॉर्मेट का और अलाइनमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, तो अलाइनमेंट का ध्यान रखते रहना, राइट। फिर आते हैं बेटा रीजन फॉर सिलेक्शन। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको अकाउंट्स में ये चीज बोली थी कि बेटा क्लास में ना, क्लास में टीचर्स क्या करते हैं, ग्रुप डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे देते हैं। देखो जब मैं क्लास 12 में था, बीएसटी का जो मेरा टॉपिक था वो क्या था, मैं आपको बता देता हूं। मेरा टॉपिक था इन्वेंट अ न्यू प्रोडक्ट और उसकी मार्केटिंग करो। एक अपना प्रोडक्ट मार्केट में बनाओ, लॉन्च करो और उसकी मार्केटिंग करो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन से। तो ये मेरा टॉपिक था। इस बच्चे का टॉपिक भी कुछ मिलता जुलता सा ही है। इस बच्चे ने एक टी कंपनी शुरू की है और उसकी वो मार्केटिंग कर रहा है। तो उसने पहले रीजन लिखा हुआ है कि भैया क्या रीजन है, मैं इस टॉपिक को क्यों सिलेक्ट करना चाहता हूं। फिर आते हैं बेटा इस बच्चे के फाइल पे। तो यहां से शुरू हो जाती है इस बच्चे की फाइल। फिर इस बच्चे ने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात किया है, इस मार्केट यानी कि टी मार्केट के बारे में। फिर इस बच्चे ने, आप देख सकते हो, है ना, इसने अपनी टी का नाम रखा है शुभ आरंभ टी। अब ऐसी तो कोई टी है नहीं मार्केट में, तो इस बच्चे ने अपनी टी बनाई है शुभ आरंभ चाय पत्ती, राइट। तो आगे देखते हैं इस बच्चे ने क्या क्या किया है। तो बेटा इस बच्चे ने टैगलाइन रखी है एवरी डे स्टार्ट्स विद अ न्यू बिगिनिंग, और यूएसपी भी है कि मेरी टी में टेस्ट है, डिलाइटफुल टेस्ट है, ये वो सारी चीजें बच्चे ने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप वीडियो पॉज कर करके पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें हैं। फिर इस बच्चे ने परमिशन ली हुई है ना, कि ये परमिशन मुझे गवर्नमेंट से मिल गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे सर्टिफाई कर दिया है कि मैं चाय पत्ती बना सकता हूँ। तो यानी कि इस बच्चे ने स्टेप दिखाए कि अगर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। फाइन, परमिशन हो गई भैया। आगे आते हैं, अब आते हैं बेटा कॉम्पिटिटर्स पे। अब इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तो लिप्टन ग्रीन टी का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। फिर ताजमहल टी का कॉम्पिटिशन है, ब्रुकलिन की। उसके बाद ये आपकी वाघ बकरी चाय जो है वो आपका कॉम्पिटिशन है, राइट। टाटा टी आपका कॉम्पिटिशन है। और फिर आता है रेड लेबल टी। अब रेड लेबल का बेटा आप देख रहे हो, टाटा का सबका इसने फोटो लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। रेड लेबल का देख लो, टाटा का देख लो, ठीक है, बात बकरी का देख लो। तो सबका फोटो लगाया है, सबका यूएसपी लिखा हुआ है, सबकी टैगलाइन लिखी हुई है, यानी कि बच्चे ने प्रॉपर रिसर्च करी हुई है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली कि भैया रिसर्च कर लेना, छपाई के ऊपर होके मत जाना, क्योंकि एग्जामिनर देख के समझ जाता है कि आपने रिसर्च करी है, पढ़ाई करी है, या सिर्फ छपाई करके ले आए हो। और वो समझ इस वजह से जाता है क्योंकि बेटा वो है एक्सपीरियंस बंदा, वो 20 सालों से एक ही काम कर रहा है और वो काम यही है कि वाइवा लेता है वो। तो आप उससे जीत नहीं पाओगे, पकड़ लेगा आपको आपकी चोरी में। तो चीटिंग नहीं करनी है, खुद की फाइल खुद से बनानी है, राइट। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं बेटा फिर इसके पूरे फाइल में। तो बेटा इसने पैकेजिंग के ऊपर काम किया हुआ है
कि मैं अपने कैसे पैकेट रखूंगा, तो ये इसने पेस्ट की हुई है चीजें। ठीक है बेटा, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग मेरी कैसी होगी, टर्शरी पैकेजिंग मेरी कैसी होगी। फिर बच्चे ने लेबलिंग के ऊपर भी बात करी है, देख रहे हो, खुद का लेबल क्रिएट किया है बच्चे ने। तो भैया एग्जामिनर देखेगा, इंप्रेस होगा और नंबर देगा। साथ में बेटा आप देख सकते हो कि इस बच्चे ने क्रिएटिविटी पे काम किया है, अपनी फाइल को इंटरैक्टिव बनाया है, कलरफुल बनाया है, हैंड राइटिंग पे काम किया है, हेडिंग सब हेडिंग पे काम किया। तो भाई ये सारी चीजें प्लीज कर लेना। मैंने अकाउंट्स वाली वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि भैया लड़कियों के साथ साथ मेरे जो प्यारे लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी मरी हुई है ना भाई, उसको जगा लेना। 20 नंबर की बात है ब्रो, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लेबलिंग हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस के बाद बेटा इसने प्राइस कंपैरिजन भी कर लिया कि टाटा कितने की आती है, लिप्टन कितने की आती है, रेड लेबल कितने की आती है और मेरी चाय कितने की आती है। तो प्राइस भी है बेटा, 250 ग्राम का क्या प्राइस है, आधा किलो का क्या प्राइस है, 1 किलो का क्या प्राइस है। तो प्राइस कंपैरिजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इसने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस मिक्स की बात भी की हुई है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इसने बात कर ली, वेयर हाउसिंग के बारे में बात कर ली। फिर आते हैं भैया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कमेंट करके मुझे बता देना, जहां पे प्रोड्यूसर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, मतलब कि लेवल बता देना कि कौन से लेवल पे ये आता है। फिर बच्चों इस बच्चे ने प्रमोशन भी किया हुआ है, देखो अलग अलग तरीके से प्रमोशन किया कि मैं एडवर्टीजमेंट कैसे करूंगा, सेल प्रमोशन कैसे करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करूंगा, इवेंट का प्रमोशन कैसे करूंगा। तो इस बच्चे ने डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। और बच्चों फिर प्रमोशन की क्या क्या स्कीम होंगी, रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए, ये इस बच्चे ने लिखा हुआ है। सोशल मैसेज क्या देना चाहेगा वो सोशल मीडिया पे। डिजिटल मार्केटिंग मत भूलना, आजकल बड़ा फेमस है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, मेटा एड्स। तो ये सारी चीजें तुम इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। फिर इस बच्चे ने बिब्लियोग्राफी यहाँ पे लिखी हुई है। एंड बेटा दैट्स इट फॉर दिस फाइल। और यहाँ पे इस बच्चे ने टीचर के रिमार्क लिखे हुए हैं। देखो बेटा अब कुछ सजेशन है जो मैं आपको देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले वो टॉपिक चुने जिस पे आप फाइल बना सकते हैं, ना कि वो टॉपिक चुने जो बाकी बच्चों ने चुना हो। जैसे मार्केटिंग में फाइल बनाना थोड़ा इजी है। मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जामिनर को पसंद आता है, कि अगर किसी बच्चे ने मार्केटिंग से फाइल बनाई है तो एग्जामिनर सोचता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने मेहनत करी होगी। मार्केटिंग एक बड़ा चैप्टर है। मार्केटिंग अकेले 11 नंबर का आता है बेटा बोर्ड्स में, तो आपको मार्केटिंग पढ़ने का इसी हिसाब से मौका मिल जाएगा और 11 नंबर भी आप स्कोर कर लोगे। दूसरा जो मेरा बेटा आपको सजेशन ये होगा, देखो अकाउंट्स वाली वीडियो को देखोगे ना, वहां पे मैंने ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो आप अकाउंट्स वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। कहां पे है वो वीडियो, ये है वो वीडियो, ठीक है ना, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल अकाउंटेंसी। तो यहां पे मैंने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। अब मैं आपको आता हूं बेसिक बातें जो इस फाइल में मुझे दिखी। देखो इस फाइल में थोड़ी सी मुझे क्रिएटिविटी में मतलब कमी लगी, तो आप लोग क्रिएटिविटी और ज्यादा रख सकते हैं, है ना। इस फाइल में थोड़ी सी फॉर्मेट में कमी लगी, तो आप लोग फॉर्मेट भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज बेटा देखो, टीचर से बना के रखनी है भाई, स्कूल के टीचर से बदतमीजी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि उनका फीडबैक भी एग्जामिनर को मैटर करता है। वाइवा के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करना है। ध्यान रखना बेटा पूरे सिलेबस से वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो मेजर वो पूछेंगे वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल से पूछेंगे। तो जो भी आप अपनी प्रोजेक्ट की फाइल बना रहे हो ना, उसको प्लीज वाइवा में पढ़ के जाना। ध्यान रखना ये कोई यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं है जहां पे आपको नौकरी मिलेगी। ये सिर्फ एक वाइवा है। वो आपसे चार पांच क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता तो बहस करने की, लड़ाई करने की, झगड़ा करने की, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आता, तुम सिंपल अपने हैंड ऐसे फोल्ड करके रखना, ठीक है, और सिंपल उनसे बोलना सॉरी सर अभी मैं इस क्वेश्चन को याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं एक बार जब वाइवा ओवर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लूंगा। तो सॉरी बोल के अपने मैसेज को एंड करना, अपनी बात को एंड करना। बहस करने मतलब एग्जामिनर के सामने हीरो बनने की, चौड़ में घूमने की कोशिश मत करना, क्योंकि भाई उसके हाथ में तुम्हारे 20 नंबर है एंड 20 नंबर मैटर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो मतलब सजेशंस हैं जो मैं आपको फाइल बनाते समय देना चाहता था और साथ में वाइवा के लिए देना चाहता था, राइट। और बचा पार्टी, देखो ये तो हो गई भैया आपके 20 नंबर की बात, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर और समरी डिटेल में अकाउंट्स वाली वीडियो में बताए हुए हैं, तो बेटा वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब देखो ये तो हो गई 20 नंबर की बात, अब करते हैं भैया 80 नंबरों की बात। बेटा तुम वाइवा के जवाब तब दे पाओगे जब तुमने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। और सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए बेटा मैंने एक एक वन शॉट इन डिटेल आपके लिए कवर किए हुए हैं अपने चैनल पे। एग्जांपल के तौर पे बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट मैंने 2 घंटे 13 मिनट में बनाया, यानी कि फुल वन शॉट मैंने कवर किया हुआ है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। और आप जाके इस वन शॉट को देख सकते हो कि हाँ भाई
कितनी मेहनत से मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है, प्लस आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो बेटा लास्ट में यही कहूंगा कि चाहे आपके वाइवा का बात हो, चाहे आपके वन शॉट का बात हो, चाहे आपके बोर्ड्स एग्जाम की बात हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। बस आप मेरे लिए कुछ अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो कि बेटा ये सेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, ये चैनल अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। और एक चीज और कि बेटा अगर तुम्हें अकाउंट्स की प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, बीएसटी की चाहिए, इको की चाहिए, तो बेटा तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नाम है जस्ट कॉमर्स क्लास 12, ये है मेरा आइकन, तो आप ज्वाइन कर लेना। आपको मेरे पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई और भी पीडीएफ चाहिए तो भी ज्वाइन कर लो, कोई डाउट आता है तो भी पूछ लेना। बेटा आपसे एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई और आपके हर डाउट का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो वही वाली चीज है कि यार दोस्तों को बता दो कि भैया वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर, टेंशन नहीं लेना। जस्ट कॉमर्स चैनल छोटा हो सकता है बट हौसले बहुत बड़े हैं, बुलंदियों पे पहुंचने का एक जज्बा है, और आपका साथ निभाने की ना आपका मतलब एक इच्छा है और एक साहस है अंदर, तो एक हिम्मत से चल रहे हैं। बस आप मेरी अगर कुछ हेल्प करना चाहो तो वो यही कर सकते हो कि सेशन को बेटा आप दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बता देना, प्लस इसके अलावा इकोनॉमिक्स कमेंट कर देना अगर तुम इकोनॉमिक्स की वीडियो भी चाहते हो, राइट। तो बाकी तो तीनों वीडियोस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, और बाकी जैसा कर रहे हो करते रहो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अपनी पढ़ाई में कोई भी डाउट मत रखना कि यार मैं कुछ ना पढ़ूं, सब सब कुछ पढ़ना है, सारी चीजें कवर करनी है, यू हैव इनफ टाइम। सब कुछ करके पेपर में जाओगे तो तोड़ के आओगे, मचा के आओगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।